नमस्कार, मैं हूं रवि नायक खबरिया दरबार से और मैं समय आशीष उपाध्याय जी जो समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी स्थान रखते हैं टहरौली जिला झांसी में, तो उनकी शॉप पर आया हूं। आशीष उपाध्याय जी जो कि टहरौली में बहुत अच्छा खासा नाम इन्होंने अपना बना रखा है, मैं उनसे इंटरव्यू लेने आया हूं। उनका मैं रूबरू कराता हूं। ये हमारे आशीष उपाध्याय जी हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है खबरिया दरबार में। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद नायक जी। मैं सीधा प्रश्न करना चाहता हूं आपसे। मैं दो चार प्रश्न आपसे करूंगा। मैं आपके नज़रिए से देखना चाहता हूं कि जो अभी प्रेजेंट में हमारे जो बुंदेलखंड की ध्वजा, धर्म ध्वजा को थामे हुए हैं, वो श्री आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। तो जो उनकी पदयात्रा निकल रही है सनातन धर्म को जागृत करने के लिए, उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं, कैसे देखते हैं? आपसे मैं सीधा प्रश्न करता हूं, बताइए। पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं नायक जी का और खबरिया दरबार का। और एक पहचान आदरणीय नायक जी ने बताई है समाज सेवक के रूप में, तो वो उससे हम हमेशा मना करते हैं कि ऐसा कोई हमारी पहचान नहीं है। हाँ, काम करने का सोशल समाज में हमें इंटरेस्ट ज़रूर है, लेकिन कोई ऐसा हमारा दावा नहीं है कि हम सोशल सर्विस कर रहे हैं या हम समाज सेवी हैं। दूसरा, जो पदयात्रा की बात, जो क्वेश्चन पूछा है कि किस नज़रिए से देखते हैं, तो ये हमारे शास्त्रों में भी है, वर्णन है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सबसे पहले जो पहला पायदान है वो धर्म का पायदान है। और जो भी संस्था, जो भी हमारी संस्कृति है, जो भी समाज है, और जो भी समाज अगर धर्म को, उनकी मान्यताओं को, उनके संस्कारों को अगर जो प्राथमिकता नहीं देता है, तो वो एक कालांतर में वो गर्त में चली जाती है। तो ये जो प्राथमिक चीज़ है समाज की, सोसाइटी की, धर्म, उसको लेकर, और जो हमारी पुरातन संस्कृति रही है, सभ्यता रही है, जो हमारा अचीवमेंट रहा है, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर रही है, उसके ध्वजा को लेकर कोई व्यक्ति निकला है, कोई युवा निकला है, तो हम सब लोगों को निश्चित रूप से गर्व करने की बात है, उनका साथ देने की बात है, उनका सहयोग करने की बात है। क्योंकि बाहरी रूप से हो सकता है हमारा समाज तरक्की कर रहा हो, हिंदू समाज तरक्की कर रहा हो, लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, उस दृष्टि से अगर देखें तो हम पिछड़ते जा रहे थे, उस दृष्टि से देखें तो हम पीछे होते जा रहे हैं। आशीष जी, विगत कुछ एक वर्षों में हम देख रहे हैं कि अभी कोई ऐसा धर्म गुरु ऐसा नहीं था जिसने पूरा विश्व लेवल में अपनी पहचान बनाई होगी, और एकदम से उभर कर एक नया चेहरा, नया लड़का, एक नया युवक आया है मैदान में। तो आप उसकी बातें या उसके कार्य किस रूप में देखते हैं कि लगता है कि ये व्यक्ति बहुत आगे जाएगा, या राजनीतिक षड्यंत्र में फंसकर या कोई कुचक्र में फंसकर अपना स्थान गंवा देगा, या किस तरह से देखते हैं वो कहाँ तक पहुंचेगा ऐसे सिद्धांत को, ऐसे वातावरण को लेकर? हाँ, ये चीज़ अच्छा प्रश्न है नायक जी का, और ये बात ने निश्चित रूप से चौंकाया है कि इतनी उम्र में, इतनी एज में इतनी मैच्योरिटी जो देखी है, वो बहुत बड़ी बात है। और वो जो मैच्योरिटी देखी है, उसके पीछे का जो विजन है, वो दिखाई देता है कि उनकी रीच बहुत लंबी है, बहुत लंबे जाने वाले हैं। जो मैच्योरिटी उनके अंदर देखी जा रही है, क्योंकि जो व्यक्तित्व है उनका, वो ऐसा है कि जमीन से आज भी जुड़े हैं। क्योंकि जो ऊंचाइयां, जो नाम, जो पहचान, जो शोहरत जो उन्हें मिली है पिछले कुछ 3-4 सालों में, उसके हिसाब से आज भी वो देखा जाए तो जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। एकदम आम आदमी से सीधा कनेक्ट हो जाते हैं, उनकी बातें सीधी लोगों से कनेक्ट हो जाती हैं, उनकी विचारधारा, उनकी हंसी मजाक वाली बातें हैं, वो सीधी जमीनी हैं और सीधी लोगों के हृदय से कनेक्ट होती हैं। भारत का जो आम आदमी है, जो गांव का आम आदमी है, उससे सीधी कनेक्ट होती हैं। तो उनकी रीच निश्चित बड़ी है, और निश्चित रूप से उम्मीद है ऐसी कि वो लंबे दूर तक जाएंगे। जी आशीष जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी देख रहे हैं कि बॉलीवुड के बहुत से लोग, जैसे कि संजय दत्त हों, हमारे WWE के चैंपियन द ग्रेट खली हों, और बहुत से ऐसे सेलिब्रिटी हों जिन्होंने देश में अपना नाम बनाया है, वो लोग उनके लगातार साथ आ रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं, लगातार उनका साथ दे रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसा कोई राजनीतिक षड्यंत्र या राजनीतिक दृष्टि उन पर ना पड़ जाए कि वो इस तरह से अपने स्थान को, अपने पद को, अपनी गरिमा को, अपने कार्य को गवा दें, कि बाद में उन पर टिप्पणी हो, बाद में उन पर उंगली उठे। क्योंकि बहुत से धर्मगुरु ऐसे रहे हैं
विगत आप देख रहे हैं कई वर्षों में ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने एकदम से अपना नाम बनाया है, एकदम से गर्त में चले गए। और कई लोग ऐसे हैं जो सलाखों के पीछे हैं, भले ही वो राजनीतिक षड्यंत्र में हो, भले ही वो अपने किए गए कार्यों की बदौलत हो, कुछ हो, लेकिन चूंकि आज देख रहे हैं कि राजनीतिक सरोकार इस तरह से समाज में व्याप्त हो चुका है, राजनीतिक लोग या राजनीति की पकड़ इतनी ज्यादा हो चुकी है समाज में कि हर चीज सिर्फ राजनीति के चश्मे से देखी जा रही है, हर चीज एक राजनीतिक परिदृश्य में रखकर देखी जा रही है। तो ऐसा तो नहीं कि राजनीति में फंसकर इनका मुकाम, इनका स्थान, इनका कार्य कुछ फंस कर रह जाए और ये अपना स्थान या नाम या यश सब कुछ गवा दें। देखिए, संभावनाएं तो हमेशा बनी रहती हैं चीज़ों की, कब क्या हो जाए। हर एक पल हर एक क्षण नया है और हर एक पल में हजारों संभावनाएं हैं, तो कुछ भी हो सकता है। वो प्रकृति के हाथ में है या ईश्वर के हाथ में, कह सकते हैं। लेकिन ये है कि भारत में ये देखा जाए तो हिंदू समाज में खासतौर से एक खालीपन था काफ़ी समय से, क्योंकि हमारे जो धार्मिक गुरु रहे हैं, जो एक होती है हमारी वास्तविक विरासत, एक हो जाती ही बाहरी रूप से केवल दिखावा रह जाता है। तो बहुत सारी एक ठहराव सा हो गया था उसमें, क्योंकि लोग बड़े जो धार्मिक गुरु थे, ये संस्थाओं के प्रमुख थे, धार्मिक संस्थाओं के प्रमुख थे, वो कहीं ना कहीं एक ठहराव में थे, एक जगह रुके हुए थे। तो पहली बार कोई एक युवक आया है, एक युवा सन्यासी आया है, जिसके साथ लोगों को लग रहा है, भारत देश के, चाहे वो आम आदमी हो चाहे सेलिब्रिटी हो, लोगों को लग रहा है, हिंदू समाज को ये लग रहा है कि इस व्यक्ति में कुछ नया है, इस व्यक्ति में कुछ नवीन है। तो एकदम से आकर्षण हुआ है देश में। 19 ये होता भी है कि आकर्षण किसी चीज के प्रति रहता है और कुछ समय बाद वो अपने आप कम हो जाता है, ये तो स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन फिर भी उम्मीद रहती है, उम्मीद लगी है इनसे, क्योंकि ये जमीनी व्यक्ति हैं कि इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी आशा भी करते हैं कि कोई षड्यंत्र में ना फंसाए जाए। हालांकि ये है कि जो भी व्यक्ति ऊंचाई पे होता है, कोई भी व्यक्ति ऊंचाई पे हो, तो निगाहें निश्चित रूप से लगती हैं, विरोधी लोगों की लगती हैं, विरोधी विचारधाराओं की लगती हैं। तो कोशिश तो हमेशा लोगों की रहेगी, हालांकि हम आप लोग सच्चाई के साथ हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा है।